हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में में होंगे। होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दें जी। पुतिन मोदी एक्सप्लेन मीटिंग एक्सप्लेन इन हिंदी अभी एंड न्यू। ओके। अच्छा, दरअसल ना इनकी हम वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होती इनकी है। वीडियो तो इम्पोर्टेड होती है, वो तो हमने देखी हुई है। हमने याद है एक वीडियो देखी थी कि पुतिन इंडिया में आ रहा है। हाँ हाँ तो वो हाँ। इंडिया में आया है, जिस तरह उसका इस्तकबाल किया गया और क्या आपस आपस में में इनकी मीटिंग में मीटिंग हुई एक्सप्लेन है। किया उन्होंने, बिल्कुल। तो उसके बाद जो अमेरिका को झटके लगे हैं, ओए होए होए होए। यार मैं कहता हूँ कि पुतिन ने ना पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वाकई। इधर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को 40-40 मिनट वेट करवाता है, अच्छा। फिर खुद जाता है इंडिया। मैं तो कहती हूँ होना चाहिए था इनके साथ ऐसे ही। जितना जलील किया हुआ है ना उन्होंने हमें। यार फिर वो कहते हैं ना कि वो देखता है, कंट्री देखता है पुतिन, कि इस मुल्क का क्या रुतबा है, उस मुल्क का क्या रुतबा है, किसको कैसी रिस्पेक्ट देनी है, किसको कैसी रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल। और ऊपर से सामने इंडिया हो, बेशक आगे रशिया हो, जो मर्जी हो उसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है, बिल्कुल। तो क्योंकि चले पहले इंडिया वीडियो है। देखे, वीडियो हाँ देखे, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग है जी। बिल्कुल। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्टेड। दिसंबर 4, 2025 रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत में लैंड हुए। जिस पुतिन को वेस्ट एक विलन बनाना चाहता है, जिसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट में अरेस्ट वारंट है, उसके लिए भारत ने रेड कारपेट बिछाया है। इंडिया कहता है माय फ्रेंड माय चॉइस। लेकिन क्यों? एक पॉइंट प्रूव करने के लिए कि इंडिया ट्रंप से डरता नहीं। 2030 तक इंडिया और रशिया के रिलेशंस एक अलग लेवल तक पहुंच सकते हैं, और अगर इससे सबसे सैड कोई होने वाला है तो फिर वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये मीटिंग एक बड़ा स्टेटमेंट है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग हाईलाइट करती है कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। रशिया को इंडिया दोस्त क्यों मानता है? शायद इस वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो टॉप 10 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो रशिया और भारत के बीच डिसाइड हुई। ट्रेड, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी। इस 2 दिन की मीटिंग में इतनी सारी चीजें डिस्कस हुई। ये सारी बातें बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप भी इस चांस से खुश हैं तो फिर एक बार वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। देखते हैं कि आप 50,000 इंडियंस इस चांस से खुश हैं या नहीं। और हाँ, इन 10 पॉइंट्स में से आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं टॉप 10 रीजंस वाई ट्रंप को मिर्ची लगने वाली है। नंबर 10, एंड ऑफ डॉलर। पुतिन ने इंडिया में आकर डॉलर को आखिरी गुड बाय कह दिया है। मतलब क्या है समझते हैं। इंडिया का रुपए और रशिया का मिर पेमेंट कार्ड सिस्टम इंटीग्रेट हो रहे हैं, यानी रशियंस इंडिया में अपना मिर कार्ड यूज कर सकेंगे और इंडियंस रशिया में रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड और डॉलर को बाईपास। अगर अमेरिका डॉलर को वेपन बना सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है, टैरिफ लगा सकता है, तो इंडिया को अपनी पेमेंट सिस्टम चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न देशों ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम यूज करने से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन आज इंडिया और रशिया के बीच में $60 बिलियन का ट्रेड होता है। लेकिन अगर रशिया डॉलर ही यूज नहीं कर सकता तो हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्चुअली रशिया की कंपनी स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स यानी SRVAs यूज करती हैं। रशियन बैंक इंडियन बैंक के साथ एक रूपी अकाउंट ओपन करते हैं और इंडियन बैंक रशियन बैंक के साथ रूबल अकाउंट। अगर किसी इंडियन कंपनी को रशिया से कुछ खरीदना है तो फिर वो पेमेंट रशिया नहीं भेजता, वो पेमेंट इंडिया में ही उस कंपनी के अकाउंट में करता है। ये पैसा इंडिया छोड़ता ही नहीं, इंडिया में ही रहता है, और इस पैसे से रशियन कंपनी इंडियन गुड्स खरीद सकती है, यानी डॉलर को छूने की जरूरत ही नहीं। अब तक यही होता आया है, लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम था कि अगर रशिया ने कमाया हुआ पैसा इंडिया छोड़कर रशिया में जाएगा ही नहीं, तो रशियन उन कमाए हुए पैसों को इंडिया में रख के करेंगे क्या? आइडियली वो इन पैसों से इंडियन गुड्स खरीद सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। $60 बिलियन के ट्रेड में एक मेजर ट्रेड इंबैलेंस है। हम रशिया से 56 बिलियन की चीजें इंपोर्ट करते हैं और उन्हें सिर्फ 4 बिलियन की चीजें बेचते हैं। यस, ये ट्रेड इंबैलेंस इतना ज्यादा है और ये दोनों देशों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। होता यह है कि रशिया हमारे यहाँ शॉपिंग करने आता है और हम वहां जाकर होलसेल में माल खरीद कर लाते हैं। बाय द वे, दोनों कंट्रीज का टारगेट है कि 2030 आते आते $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होना चाहिए। ये ट्रेड अभी $60 बिलियन का, यानी ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। और यहाँ रशिया खुद चाहता है कि वो इंडिया से चीजें खरीद पाए। आवर ट्रेडर्स नीड टू स्टेप अप देयर गेम। आरबीआई ने अगस्त 2025 में रशिया का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब रशियन कंपनीज इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं।
गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकती हैं। पहले इन पैसों से सिर्फ चीजें खरीदी जा सकती थी, अब ये पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। इससे भारत का फायदा होगा क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, और रशिया का भी फायदा है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग देश है और भारत में कोई वॉर नहीं हो रही, तो फिर भारत स्टेबल है। तो अगर इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर $1 = 90 रुपीज ऐसा क्यों हो चुका है? रूपी इंटरनेशनली यूज होना और रूपी की वैल्यू बढ़ना, इसमें डिफरेंस है। हमारा अगला वीडियो इसी के बारे में है, सो वेट एंड वॉच। नंबर 9, इन्वेस्ट इन इंडिया। अब तक हमने समझा कि रशिया का पैसा इंडिया में है और अब आरबीआई ने रूल में चेंजेस किए, तो ये पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो सकता है। तो ये कहां इन्वेस्ट होगा? रशिया ऑलरेडी हमारे ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करने में इन्वेस्ट कर चुका है। 2023 में किनेट रेलवे सॉल्यूशंस फॉर्म हुई थी जिसमें 75% स्टेक रशिया का, जिसमें रशिया ने 150 मिलियन की अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की है। रशिया के स्बरबैंक, एक्सक्यूज माय प्रोनाउंसिएशन, इंडियन इक्विटीज के लिए म्यूचुअल फंड शुरू कर रही है जहां रशियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रशिया की लार्जेस्ट बैंक है और ये अनाउंसमेंट पुतिन के आने के एक दिन बाद ही होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आज कई दूसरे देशों ने रशियन इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते बंद कर दिए और हम इन पैसों को वेलकम कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इज क्वाइट क्लियर दैट दिस इज नॉट आवर कॉन्फ्लिक्ट, तो हमें सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। इन टोटल रशिया और इंडिया के बीच 16 MOU साइन हुए। रशिया और भारत एक दूसरे में $50 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली दोनों देश एक दूसरे में स्टेक्स बढ़ा रहे हैं कि अगर रशिया की तरक्की होगी तो भारत की भी तरक्की है एंड वाइस वर्सा। रशिया ने अपने रूपी बैलेंसेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रशिया भारत में फर्टिलाइजर्स बनाना चाहता है, शिप बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहता है जिससे इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगे और हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। नंबर 8, फर्टिलाइजर्स। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर है। देश में 60 करोड़ किसान हैं, तो अगर फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होता है क्योंकि फर्टिलाइजर की बढ़ती हुई कॉस्ट को गवर्नमेंट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, किसानों को सब्सिडी देनी पड़ती है, तो फिर दूसरे कामों के लिए सरकार के पास कम पैसा बचता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फर्टिलाइजर के प्राइसेस 300% जंप हुए। रशिया हमारा नंबर 1 फर्टिलाइजर सप्लायर है। हमने पिछले साल रशिया से $1.6 बिलियन के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किए। पुतिन के साथ मीटिंग के बाद फ्यूचर के लिए स्टेबल प्राइसेस फिक्स हुए हैं, मतलब दुनिया में कुछ भी उथल पुथल आए, प्राइसेस फिक्स रहेंगे। रशिया और इंडिया मिलकर रशिया में एक फर्टिलाइजर प्लांट खोल रहे हैं, एक जॉइंट वेंचर के तौर पर। मतलब इंडिया को गारंटीड सप्लाई मिलेगा और टेक्नोलॉजी शेयर भी होगी। सबसे इंपॉर्टेंटली ये ट्रेड रूपीज में होगा, यानी टेक्निकली अब रूपी इंटरनेशनल बन चुका है। ये अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। नंबर 7, स्पेस। अब आते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट पर, स्पेस। इस मीटिंग में इसरो और रॉसकॉस्मोस के बीच में मेजर अग्रीमेंट्स हुए हैं। गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जहां इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले हैं। रशिया इसमें हमारी हेल्प करने वाला है क्योंकि रशिया के पास 60 साल का एक्सपीरियंस है। वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में टेक्नोलॉजी देंगे। रशिया अपनी एडवांस रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करेगा, यानी हमारे फ्यूचर रॉकेट्स और पावरफुल और कॉस्ट एफिशिएंट बनेंगे। रशिया का ग्लोनास और इंडिया का नाविक दोनों नेविगेशन सिस्टम्स इंटीग्रेट होने वाले हैं, मतलब बेटर नेविगेशन एक्यूरेसी फॉर बोथ कंट्रीज। ये सब इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि स्पेस इज एक्सपेंसिव एंड स्पेस इज डिफिकल्ट। रशिया की टेक्नोलॉजी और इंडिया की कॉस्ट एफिशिएंसी एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये डिफेंस में भी काम आता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, नेविगेशन, रिकॉनेसेंस, ये सब मिलिट्री एप्लीकेशंस है। स्पेस कोऑपरेशन मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे रहेगा। नंबर 6, रशियंस इंडिया आएंगे। डिड यू नो रशियंस को इंडियन मूवीज बहुत पसंद है। राज कपूर का रशिया में एक अलग ही फैन बेस है क्योंकि एक जमाने में हॉलीवुड की मूवीज यूएसएसआर में बैन थी, तो इंडियन मूवीज इंपोर्ट होती थी। रशियंस लव इंडिया एंड इंडियन कल्चर और इसीलिए रशियंस के लिए वीजा रूल सिंप्लीफाई करना जरूरी था। पुतिन मोदी मीटिंग में इंडिया ने रशियंस के लिए 30 दिन का ई-टूरिस्ट वीजा अनाउंस किया। दिस विल बी अ फ्री वीजा। सैंक्शंस के बाद रशियंस के लिए ट्रैवल के लिए बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं, तो इसका फायदा इंडिया, थाईलैंड, यूएई, टर्की जैसे देशों को होने वाला है। रशियंस हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट होते हैं। होटल्स, शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, यहाँ सब जगह पर रेवेन्यू बढ़ेगा। जितने ज्यादा रशियंस इंडिया आएंगे उतना ही ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज होगा। प्लस फिल्म फेस्टिवल कोलैबोरेशंस और कल्चरल एग्जीबिशंस भी अनाउंस हुए हैं। स्ट्रेटेजिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे देशों पर फोकस करके टूरिज्म को इंडिया में बढ़ाना चाहिए। फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में लाना और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि इसी से इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री।
आपका फेवरेट इंडियन लोकेशन कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, इंडियंस रशिया जाएंगे। जैसे रशियन टूरिस्ट का इंडिया में आने का इंतजाम हो चुका है, इंडियंस को भी रशिया में जॉब का बंदोबस्त हो चुका है। रशिया में मैसिव लेबर शॉर्टेज है। यूक्रेन वॉर के बाद काफी लोग मर गए, काफी लोग देश छोड़कर भाग गए। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी सेक्टर में वर्कर्स की कमी है। इंडिया में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड यूथ है जो जॉब ढूंढ रहे हैं। हर साल इंडिया से 9 मिलियन वर्कर्स गल्फ में जाते हैं। कतर, सऊदी, कुवैत जैसे देशों में जाकर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। रशिया एक नया कॉरिडोर बन सकता है। किस किस सेक्टर्स में जॉब्स हैं? कंस्ट्रक्शन, आईटी और टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर जैसे ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग। रशिया के एवरेज सैलरी कई सेक्टर्स में गल्फ से कंपैरेबल है और कुछ टेक्निकल जॉब्स में ज्यादा भी है। यानी जिस वर्कर को ठंड पसंद नहीं वो गल्फ में जाएगा और जिसे गर्मी पसंद नहीं वो रशिया जाएगा। प्लस ये एक लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, प्रॉपर वीसा और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है और रशिया में लेबर शॉर्टेज है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना जरूरी है। नंबर 4, क्लीन एनर्जी। इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। 2047 तक अगर हमें एक डेवलप नेशन बनना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, इंडस्ट्रीज चलानी है, तो फिर 24/7 बिजली हमें चाहिए। और कोल से एनवायरनमेंट खराब होता है। सोलर और विंड इंटरमिटेंट है, रात को सोलर चलता नहीं और अगर हवा नहीं चली तो फिर विंड नहीं चलता। न्यूक्लियर एक ही ऑप्शन बचता है जो 24/7 क्लीन एनर्जी हमें दे सकता है। पुतिन मोदी मीटिंग में न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर मेजर डिसीजंस लिए। पहला, कुदनकुलम यूनिट्स 5 और 6, ये तमिलनाडु में। यूनिट्स 1 और 2 ऑलरेडी 2000 MW प्रोड्यूस कर रहे हैं। रशियन टेक्नोलॉजी से यूनिट्स 3, 4, 5, 6 आएंगे तो टोटल 4000 प्लस MW कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा डिसीजन, सेकेंड साइट। इंडिया में एक और जगह आइडेंटिफाई की जाएगी जहां रशियन डिजाइन न्यूक्लियर प्लांट्स लगेंगे, मतलब फ्यूचर में और ज्यादा कैपेसिटी होगी। और तीसरा डिसीजन, फ्यूल सप्लाई की गारंटी। रशिया हमें गारंटीड न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करेगा और वो भी अगले कई दशकों के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल के बिना रिएक्टर बेकार हो जाता है। और चौथा पॉइंट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में ही न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनेंगे, फ्यूल असेंबलीज बनेंगी, रशियन टेक्नोलॉजी से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अमेरिका और फ्रांस भी न्यूक्लियर टेक तो देते हैं, लेकिन रशिया हमें फुल पैकेज देने के लिए रेडी है। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फ्यूल सप्लाई की गारंटी और फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अमेरिका NSG रूल्स लगाते हैं, टेस्टिंग पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। रशिया ये नहीं करने वाला। प्लस रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के साथ अच्छा है। 30 से ज्यादा सालों से कुदनकुलम चल रहा है और वो भी काफी स्मूथली। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है, ये है भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंस। क्लीन एनर्जी हमारा फ्यूचर है और इसमें रशिया हमारा काफी रिलायबल पार्टनर बन रहा है। अमेरिका कहता है रशियन ऑयल मत खरीदो, लेकिन कोई अल्टरनेटिव भी नहीं देता। लेकिन रशिया अपने ऑयल पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालता और ऊपर से हमें न्यूक्लियर फ्यूल भी देने के लिए रेडी। तो अगले डेकेड के लिए भारत का चॉइस काफी सिंपल बन रहा है, राइट? अब हम टॉप 3 अनाउंसमेंट्स तक पहुंच रहे हैं, लेकिन टॉप 3 बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे ऐसे ही सिंपल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। नंबर 3, अमेरिका का दोगलापन एक्सपोज्ड। पुतिन ने अमेरिका की हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया। उन्होंने पूछा है, व्हाई इज यूएस पनिशिंग इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल? पुतिन ने ये एक्सपोज किया कि अमेरिका खुद रशिया से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, तो उनके एक्शन सही है लेकिन इंडिया के नहीं। ये एक ऐसा दोगलापन है। रशिया के एनरिच यूरेनियम के एक्सपोर्ट्स में से 50% अमेरिका जाता है। अमेरिका रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इंपोर्ट करता है, ईवीएस के लिए पलेडियम भी। 2028 तक अमेरिका के पास स्पेशल परमिट्स हैं 470 प्लस टन पर ईयर रशियन यूरेनियम खरीदने के लिए। रियलिटी ये है कि कुछ लोगों को इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी इन्फ्लुएंस डाइजेस्ट नहीं होती, इसीलिए डेलिबरेटली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं। रशिया से ऑयल खरीदने पर अमेरिका इंडिया को बुली करने लगता है। पुतिन ने एक स्टेप आगे जाकर ये भी कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वायलेशंस हैं और ये जल्द ही रेक्टिफाई हो जाने चाहिए। यूरोप और अमेरिका भी रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, तो उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट सही और इंडिया के नहीं। ये लॉजिक ठीक नहीं। इस पूरे सिलसिले को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। उन्होंने ट्रम्प को एक सटल मैसेज दिया कि इंडिया और रशिया के टाइज पर अमेरिकन टैरिफ्स की वजह से कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला। ट्रम्प के एक्शन से अगर किसी को नुकसान होगा तो फिर वो अमेरिकन को ही नुकसान होने वाला। भारत और यूएस के बीच 2025 खत्म होने तक एक ट्रेड डील हो जानी चाहिए, जिससे इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ्स लगे हैं वो कम हो जाने चाहिए। उससे पहले पुतिन का ये मैसेज आना इंडिया के फेवर में होगा। वो कहते हैं ना,
लोहा ही लोहे को काट सकता है, ये मूव वैसे ही कुछ है और इस मीटिंग का टाइमिंग इससे बेटर नहीं हो सकता। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी इंडिया से यूरोप तक सामान भेजने के लिए ट्रेडिशनल रूट क्या है? मुंबई से शिप निकलता है, सुएज कनाल से होकर जाता है, यूरोप पहुंचता है, टोटल टाइम लगता है 40 से 60 दिन। लेकिन अब एक नहीं दो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स डेवलप होने वाले हैं। पहला INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इंडिया को रशिया और यूरोप से कनेक्ट करने का एक नया रास्ता होगा। मुंबई से शिप निकलेगा, ईरान के चाबर पोर्ट पे जाएगा, फिर ईरान से ट्रेन या फिर ट्रक से कैस्पियन सी तक जाएगा, कैस्पियन सी क्रॉस करेगा और फिर रशिया में पहुंच जाएगा और फिर सेंट पीटर्सबर्ग से यूरोप का गेटवे खुल जाएगा। टाइम कितना लगेगा पता? सिर्फ 25 से 30 दिन, मतलब 40% कम टाइम और 30% कॉस्ट भी कम हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर चेन्नई व्लादिवोस्टॉक, ये एक ईस्टर्न सी रूट है। चेन्नई से शिप निकलेगा और सीधा रशिया के व्लादिवोस्टॉक पोर्ट पे जाएगा। 5600 नॉटिकल माइल्स का जर्नी 22 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये इंडिया को रशिया के फार ईस्ट से कनेक्ट करेगा। ये दोनों रूट्स काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों बताता हूँ? रिमेंबर मैंने कहा था कि डॉलर को एज अ वेपन यूज किया जा सकता है, वैसे ही ट्रेड रूट्स को भी वेपन बनाया जा सकता है। अगर सुएज कनाल में ब्लॉकेज हो जाता है जैसे 2021 में हुआ था, तो पूरा ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है। फ्यूचर में ये ब्लॉक एक एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी जिस पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऑप्शन यही है कि एक अल्टरनेटिव रूट बनाओ। INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक अल्टरनेटिव रूट्स हैं। इंडिया यूरोप से और रशिया से कनेक्टेड रहता है। इस जर्नी में इंडिया ईरान के चाबर पोर्ट को भी यूज करता है। ये जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पाकिस्तान को बाईपास करके हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है। आज के जमाने में जहां ट्रेड को अमेरिका एज अ वेपन यूज कर रहा है, हमें ट्रेड के लिए नए अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने ही होंगे। एंड नंबर 1, बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी यानी डिफेंस, जो मेरे हिसाब से हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडिया की 60 to 70% मिलिट्री हार्डवेयर रशियन ओरिजिन है। Su-30 फाइटर जेट्स, T-90 टैंक्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स, ब्राह्मोस मिसाइल, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सारी चीजों में रशिया और इंडिया का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा है। अगर रशिया स्पेयर पार्ट्स देना बंद करे तो कल से हाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड हो जाएगी, टैंक्स चलेंगे नहीं, S-400 बेकार हो जाएंगे। ये जोक नहीं है, ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे ये सब सिस्टम जरूरी हैं। तो यहाँ सिर्फ रशिया से खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम सारे पार्ट्स यहाँ बनाना स्टार्ट करें। डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बने। पुतिन मोदी मीटिंग में डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन में मेजर अनाउंसमेंट्स हुए। अब रशिया इंडिया में स्पेयर कंपोनेंट्स और पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा। ये जॉइंट प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कल रशिया पर वेपन्स के पार्ट्स के एक्सपोर्ट्स के लिए एडिशनल सैंक्शंस आए तो फिर रशिया हमें पार्ट्स नहीं दे पाएगा, रशिया से हमें पार्ट्स नहीं भेज पाएगा। लेकिन हम यहाँ बने हुए पार्ट्स यूज कर सकते हैं। ये पार्ट्स हम म्यूचुअली फ्रेंडली देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। आज हमें ऐसे डिफेंस पार्टनर्स की जरूरत है जो एक यार मैं कहता हूँ कि वीडियो कमाल की थी और उसके मतलब देखा जाए कि हर चीज जो है ना, हर चीज जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी। अच्छा उन्होंने नाम अच्छा दिया वैसे। 10 मिर्चियां जो ट्रम्प को लगी हैं, बिल्कुल 10 मिर्चियां, ये सारी मिर्चियां ही हैं। बिल्कुल ट्रम्प के लिए मिर्ची ही हैं। बिल्कुल ट्रम्प को तो अच्छा ही नहीं लग रहा था कि पुतिन इंडिया जाए। बिल्कुल क्योंकि पुतिन, हमने वो वीडियो देखी थी, पुतिन ने टोटल 5 मुल्क के विजिट किए हैं, बिल्कुल, वो भी सेमिनार के लिए। बिल्कुल। लेकिन देखा जाए ना, उन्होंने एक चीज़ ये बताई है जो सबसे मुझे मेन चीज़ नज़र आई है कि इंडिया ने हर चीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रशिया को ये कहा है कि वो इधर तैयार करे। कि कल को खुदा ना खास्ता किसी भी ऐसी सूरत हाल में रशिया आपको चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, पहुंचा नहीं सकता, तो आपके पास मौजूद हो। अच्छा एक चीज़ और है, देखा आपने, मुझे वो वाली बहुत अच्छी लगी है कि रशिया का जितना भी पैसा होगा वो सारा इंडिया में आएगा। बिल्कुल, और इंडिया में ही रहेगा। हाँ, इंडिया में इन्वेस्ट हो जाएगा ना उधर। बिल्कुल वो उन्होंने डॉलर खत्म करके अपने पैसों की ही वैल्यू बना रही है। अब देखिए इंडिया की जो रुपीस है वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतलब डॉलर को वो बॉयकॉट कर देंगे, खत्म कर देंगे डॉलर को और रुपी की वैल्यू को बढ़ा देंगे, अपनी करेंसी में कर दिया, अपनी करेंसी में कर लिया। वाओ यार, ट्रम्प को तो मिर्ची लगनी है जब डॉलर नीचे गिरेगा।
ये अच्छा मेरे से दूसरा वाकई देखो उन्होंने पता कहा है कि मेन चीज है कि अमेरिका में भी वो चीजें मतलब सप्लाई करता है वो ना। हाँ न्यूक्लियर जो फ्यूल है हाँ वो उधर भी सप्लाई अमेरिका कर खुद ले रहा है खुद ले रशिया रहा है, से, लेकिन और इंडिया इंडिया वो- ले रहा है तो उसको मिर्ची लग रही मिर्ची है। लग रही है। वो उसके अच्छा इंडिया के ऊपर टैरिफ किस चीज का लगाया है कि आप रशिया से तेल क्यों लेते तेल क्यों लेते हो, हो, बिल्कुल आप हमसे तेल लो, हम आपको महंगा तेल दें तो आप वो तेल लो। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उन्होंने जो वीडियो बनाई है ना वो यार बहुत कमाल की वीडियो जबरदस्त बनाई है और और मुझे अच्छा अच्छे लगा। तरीके से एक्सप्लेन हाँ, किया है। उन्होंने मजा एक आया एक देख चीज विजय वो सारे उन्होंने बताया वीडियो कि के किस चीज जरिए के ऊपर visual बात हुई तरीके, है हाँ। और कैसे इसको डील किया गया है, कैसे इसको चलाया जाएगा, करेंसी कैसे चलाई जाएगी, और जो रशिया का पैसा इंडिया में रहेगा वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, बिल्कुल। इंडिया इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग हर चीज के ऊपर बात की। और ये बहुत मुझे तो लगता है कि बहुत ही बिग अचीवमेंट और बिग न्यूज़ है। बाकी आपके क्या विचार अच्छा है? मैं ना ये वीडियो देख रहा था ना जैसे डील हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे यार एक दो भाई नहीं होते आपस में, जैसे वो एक घर का काम करते हैं कि यार हमने ऐसे दोनों ने मिलके काम करना है, हाँ। तो वैसे ही ये रशिया और वो कर रहे हैं इंडिया, बिल्कुल कि भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ साथ दे के काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसा देखिए लग ही नहीं रहा था कि मुल्क काम कर रहा है, वो ऐसे यही लग रहा है तो कि मुल्क काम कर कि रहा है। मुझे यहाँ पे इंडिया का ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है। हर तो रशिया हर खुद इंडिया तरफ- का बेनिफिट सोच रहा है। वही मैं कह रही हूँ कि हर तरफ से इंडिया का ही बेनिफिट नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत ही गुड चीज़ है, बिल्कुल। बहुत गुड अचीवमेंट है। बाकी आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।